तो हेलो गाइज, यहाँ पे मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसका आपका फाइनली यहाँ पे इंतजार था। तो आपका इंतजार आज इस वीडियो के माध्यम से खत्म होता है। आपको इस वीडियो में आपका कक्षा 11वीं हिंदी विशिष्ट का पूरा अर्धवार्षिक पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आपको मैं बता दूं, एक आपका यहाँ पे खबर निकल कर आ रहा है कि 27 नवंबर को आपका पेपर विद्यालय पर आ चुका है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपको ये पूरा वीडियो आपके 10 क्वेश्चन में कंप्लीट करने वाला हूँ और इसके आपके 2 पार्ट और आएंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें कवर हो जाएंगे पूरा कल का पेपर। तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, मात्र जो आपको मैं दे रहा हूं इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो आप कल के पेपर में फाइनली गर्दा उड़ा कर आएंगे और कल आप जो है इसकी सत्यता की भी जांच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि यहां आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर आपको यहां पे आपको प्रश्न उत्तर सहित आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, आपको एक वाक्य में उत्तर, साथ में आपको यहां पे क्वेश्चन भी आपके 2 अंक वाले रहेंगे, साथ में आपके यहां पे आपके लॉन्ग आंसर, और साथ में यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहां पे 3 अंक की क्वेश्चन और इनके आंसर रहने वाले हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना है और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल की पेपर के लिए। इसके बाद आपको यहां पे इस वीडियो के माध्यम से गद्यांश को भी कवर करेंगे। ठीक है, जो आपका 8 अंक का आने वाला है। और साथ में आपको यहां पे नेक्स्ट बता दूं मैं आपको इसमें, इसके बाद आपका यहां पे आपका पत्र लेखन। ठीक है, यहां पे इस वीडियो के माध्यम से 90 क्वेश्चन में आपको जो है यहां पे पत्र लेखन आपका औपचारिक और अनौपचारिक यहां पे कंप्लीट करने वाला हूं। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहां पे 10वां क्वेश्चन आपका यहां पे आ जाएगा निबंध लेखन। ठीक है, तो आपको निबंध लेखन भी आपको यहां पे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इसके आपके 3 पार्ट और आएंगे, जिसमें आपको जो बाकी के आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बाद आने वाले वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला क्वेश्चन, रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किसकी है? आंसर आपको आचार्य विश्वनाथ पर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाकाव्य में होता है तो जीवन का आपका बृहत चित्रण होता है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, मात्र आपको यहाँ पे संडे तक का समय है, तो जल्दी से हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा काव्य महाकाव्य है? तो आंसर आपको यहाँ पे क्या लगाना है, महाकाव्य आपका यहाँ पे रामचरितमानस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या है? आंसर आपको यहाँ पे रति पर लगाना है। पूरे वीडियो को हम 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। चौथा क्वेश्चन, वीर भयानक रस रौद्रों में प्रधानता किसकी होती है? आंसर आपको ओज गुड़ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो देखिए ये आपका प्रबंध काव्य है। ठीक है, आपका खंड काव्य और महाकाव्य क्या है, कामायनी आपका महाकाव्य है, रामचरित आपका महाकाव्य है, साकेत आपका यहाँ पे क्या होगा, महाकाव्य। यानी आपका सूर सागर जो है बिहारी का आपका सूरदास का रचना है, ये आपका जो है यहाँ पे प्रबंध काव्य नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? आंसर आपको 8 यहाँ पे लगा देना है। 8 या 8 से 7 या 7 से ज्यादा सर्ग होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आता है आपका रिक्त स्थान। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, माधुर गुण में कोमल कौन सी वर्णों की प्रधानता होती है? आंसर आपको कोमल वर्ण लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो उसे क्या कहते हैं? आंसर आपको यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, दोहा छंद आपका डैश डैश काव्य है, आपको आंसर यहाँ पे मुक्तक काव्य लगा देना है। क्वेश्चन नंबर आपको 4, रस के कितने अंग होते हैं? तो आपको यहाँ पे आंसर 4 आपको अंग बताना है। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, यहाँ पे जो आपका संचारी भाव होता है वो बुलबुलों की भांति यहाँ पे आते और जाते रहते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। आपको ये क्वेश्चन याद करके रखना है। तो पूरे वीडियो को आपको यहाँ पे ये आपका पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आपका गद्य खंड कवर कर दिया जाएगा और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बितान के क्वेश्चन। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन कल का पेपर नहीं जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्या दिया है, शांत रस का स्थायी भाव आप क्या होता है, निर्वेद होता है। सारे के सारे रस के स्थायी भाव भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? आपको अलंकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा, सत्य और असत्य पूछा गया। क्वेश्चन क्या दिया है, खंड काव्य में नवीन
नवीन समग्र अंकन होता है तो खंड काव्य में नवीन का समग्र अंकन बिल्कुल होता है, ठीक है, यानी कुछ आपका पार्ट होता है। महाकाव्य में आपको संपूर्ण चरित्र का चित्रण होता है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको अरुंधति एक महाकाव्य है तो आपको यहाँ पे सत्य लगाना है यहाँ पे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आदिकाल में काव्यों की रचना हरिगीत का छंद में हुई तो आपको इसमें गलत लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही नहीं हुई है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, माधुर गुण प्रायः श्रृंगार वात्सल और शांत रस में पाया जाता है, आपको यहाँ पे सत्य लगाना है। पांचवा क्वेश्चन, जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। संचारी भाव जो है, जो आपके मानव में हृदय स्थायी रहते हैं उसे स्थायी भाव ही कहते हैं। संचारी भाव आपके आते हैं पल भर में आते हैं, पल भर में आपके जाते हैं, जिनकी संख्या 33 बताई गई है, आपको इसमें असत्य लगाना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी आता है। देखिए आपका क्या लिखा है, पहला यहाँ पे आपका लिखा है उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए उसे कहते हैं आभूति अलंकार। महाकाव्य क्या है आपका, रामचरित मानस। रसात्मक वाक्यम काव्यम किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने। इसके बाद जिसका अर्थ चिपका हुआ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके बाद चिन्मय ने नाक पर दम कर रखा है, ये आपका किसका शक्ति का उदाहरण है, लक्षणा शक्ति, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ऐसे याद कर लीजिए कि आपको बुढ़ापे तक क्वेश्चन ये याद होने चाहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही आप वीडियो लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर आप जो है इतने अच्छे अंकों से आप पास हो पाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जिस काव्य में प्रत्येक पद पर अपने आप में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे मुक्तक काव्य यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। मुक्तक यानी आपको मुक्त तक आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका एक होता है प्रबंध काव्य। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है लक्षणा। क्या लिखना है आपको, सॉरी आपका यहाँ पे व्यंजना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे व्यंजना लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका जो शब्द शक्ति होता है 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा यहाँ पे, इसके बाद आपका व्यंजना और आपका एक लक्षणा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका यहाँ पे अभिधा, शब्द शक्ति कहलाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अभिधा लिखना है, क्या लिखना है, अभिधा शक्ति आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका चौथा लिखा है पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको यहाँ पे कौन सा अलंकार कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है देखिए आपका जब वर्ड का यहाँ पे क्या होगा, बार बार आपका रिपीट होगा, पापा पापा कर रहे हैं ना, यानी आपका पूरा शब्द का हो तो वहां आपका यमक अलंकार होता है, और यदि आपका वर्ण की आवृत्ति हो उसे आपका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी आपको इसमें अनुप्रास अलंकार आंसर आपको करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको इसको उदाहरण सहित लिखना है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, और श्लेष अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, साथ में आपको विरोधाभास अलंकार को आपको उदाहरण सहित लिखना है। और इसके बाद आपका व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको इसमें उदाहरण सहित आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर आपको भरपूर दिया गया है, जितना आप याद कर सकते हैं 2 नंबर के हिसाब से इसे अपने हिसाब से याद करके लिख सकते हैं। तो आपका ये पहले का आंसर हो गया मुक्तक काव्य। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया था, अभिधा शक्ति किसे कहते हैं, आपको इसको बताना था। इसके बाद देखिए आपको उदाहरण पूछा गया था, तो आपका ये इसमें उदाहरण यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जितना चाहिए आप उतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, काव्य की आपको परिभाषा बताना है, किसके, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, तो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, आपको इसमें श्लेष अलंकार उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देखिए आपका ये आपका श्लेष अलंकार है, इसमें आप लिख सकते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये आपका बहुत फेमस आपका क्या है, आपका ये हो जाता है श्लेष अलंकार का उदाहरण। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको इसका प्रकार बताना है। तो ये आप प्रकार लिख दीजिएगा, माधुर्ण, ओज और प्रसाद, ठीक है, आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे 6ठा नंबर दिया गया है, विरोधाभास अलंकार आपको बताना है। तो विरोधाभास अलंकार के बारे में आपको ये लिख देना है, जहाँ वाक्य में विरोध का आभास प्रकट हो लेकिन विरोध नहीं होता उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो आपको इसमें लिख देना है शब्द शक्ति के बारे में, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे 3 अंकी क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करिएगा। क्या क्वेश्चन लिखा है, महाकाव्य की आपको 3 विशेषता लिखना है, और इसमें जो है आपको 3 महाकाव्यों का उदाहरण भी आपको देना है। इसके बाद आपको शब्द शक्ति का आपके
परिभाषा लिखना है और उनके भेदों का वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में खंड काव्य की आपको 3 विशेषताएं और साथ में आपको 3 खंड काव्य के यहाँ पे आपको नाम लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको प्रसाद गुण की आपको परिभाषा और 5वें क्वेश्चन में आपको लक्षण शब्दशक्ति की आपको परिभाषा बताना है। छठे नंबर क्वेश्चन में आपको कुंडलीय छंद की आपको उदाहरण सहित परिभाषा बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर, इनमें से क्वेश्चन कल फंसने वाले हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है। तो चलिए आंसर देख लीजिए। आपका ये महाकाव्य के आपके 3 यहाँ पे विशेषता आपका ज्यादा दे दिया गया है, जिससे आप अच्छे से याद कर सके। ठीक है, जितना आपको याद हो जाए उन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, फटाफट इन क्वेश्चन का स्क्रीन कर लीजिए। आपको यहाँ पे रचनाओं के नाम दे दिए गए, जयशंकर प्रसाद का, तुलसीदास का, वाल्मीकि का। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे शब्द शक्ति की परिभाषा देख लीजिए, आपका ये है। और इनके आपको यहाँ पे प्रकार भी आपको समझा दिया गया, अब्धा, लक्षणा और यहाँ पे उदाहरण सहित, और साथ में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे व्यंजना। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, खंड का आपको यहाँ विशेषता बतानी है और विशेषता बताने के बाद आपको यहाँ पे उदाहरण बताना है। नरोत्तम दास का सुदामा चरित, मैथिली शरण गुप्त का आपको पंचवटी और श्याम नारायण का आपका हल्दी घाटी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रसाद गुण की यहाँ पे परिभाषा और उसका आपको उदाहरण बताना था। तो आपको यहाँ पे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, ठीक है, हम सदाचारी बने। ठीक है, ये वाला आपको उदाहरण लिखना है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन, लक्षण शब्द शक्ति के बारे में आपको परिभाषा और इसको आपको लिखना है, तो आप ये लिख लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलियाँ का आपको बताना है। तो कुंडलियाँ दोहा और रोला से संयोग से बनता है। इसमें आपके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में आपके 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए गिरधर का बहुत बड़ा एक फेमस आपका ये पे कुंडलियाँ हैं, गुण के गाहक सहस नर बिनगुल लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सनय सुख कोई। ठीक है, आपको ये वाला आप पढ़े ही होंगे, आपने इसे अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्या आता है, यहाँ पे आपका अपठित गद्यांश आएगा, जो आपका 8 अंकों का होने वाला है। पहला आपका गद्यांश देख लीजिए, कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा गद्यांश बता रहा हूँ, जिससे आपके जो है इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आपको सारे गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, आपको ये उदारता के बारे में और इसमें आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर बता दिया गया है। जल्दी से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे गद्यांश नंबर 2 है, देखिए आपको साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने की संजीवनी औषधि का भंडार है, आपको इसके बारे में पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ये सब कुछ आपको इसमें दिया गया है, एक एक क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद आपका गद्यांश 3 आता है, यहाँ पे आपको संस्कार के बारे में बताया गया है, तो इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इस प्रकार से यहाँ दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आपका गद्यांश 4 देख लीजिए, आपको चौथा क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश नहीं दिया गया है। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन क्या आता है, देखिए आपको कुछ गद्यांश बताए जा रहे हैं जिससे आपके 100% आने की संभावना है। इसके बाद आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आता है, जो 5 अंक आएगा। तो यहाँ पे आपके ये बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिए, नगर निगम की अनियमित विद्युत व्यवस्था और संबंध में अभियंता विद्युत विभाग को शिकायत लिखना है और बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु प्रचार को आपको आवेदन पत्र, साथ में आपको नगर के पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखकर पोस्टमैन द्वारा डाक वितरण किए जाने की शिकायत, और साथ में आपको लाउड स्पीकर विस्तारक यंत्रों को बजाने पर निबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिला अधिकारी को पत्र। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कल आप जो है इसकी जाँच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सुदामा आपका नाम है, भोपाल में रहते हैं, मोहल्ले में आपके गंदगी व्याप्त है, तो आपको बीमारियां फैल रही हैं, आपको यहाँ पे आंसर इसका लिखना है। ठीक है, तो चलिए हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर दिखा देते हैं। पहला आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पे अपने पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, किस विषय में, परीक्षा की तैयारी के विषय में। तो ये आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पे औपचारिक वाले हो जाते हैं। अनौपचारिक वाले आपको इसमें यह बताया है कि आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से नुकसान से दुखी पिता के आपको सत्तावना पत्र लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आपको यहाँ पे आमंत्रण पत्र लिखना है। चौथे में आपको यहाँ पे मित्र को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई पत्र लिखना है। और 5वें क्वेश्चन में आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपके मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर फटाफट देख लीजिए। आपको ये पिताजी को आपको पत्र लिखना है किस बारे में, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में। तो ये देखिए आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट करते जाइए, सारा क्वेश्चन आप जो मात्र आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरसरी तौर पर हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ आपका आंसर सारा का सारा यहीं पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका दूसरा क्या है, आपको साला त्याग प्रमाण पत्र का आपको यहाँ पे आपको लिखना था, आपको पत्र लिखना है। तो आपको इसका आंसर पूरा पूरा आपका ये हो जाएगा, आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या दिया है, अपने मित्र को अपने छोटे
जन्मदिन पर आमंत्रण करने के लिए पत्र भेजना है आपको। तो ये इसका आंसर आपको जो है यहाँ पर दिया है, बस आप ऊपर तरीके से पढ़ लीजिए, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वाद विवाद के बारे में लिखना है, आपको इसमें बधाई पत्र देखिए तो आपको ये आंसर इसका आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सभी का सभी आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे औपचारिक वाला आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपको शिकायत पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसे जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र हो, यानी आप क्या करते हैं, आपके मोहल्ले में यदि कोई हल्ला करता है, आपका पेपर चल रहा है ना इस समय, तो आपको उसके विषय में आपको यहाँ पे जिला अधिकारी को आपको लिखना है। तो आपका ये आंसर पूरा का पूरा हो जाएगा। इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपको मैं रियल पेपर नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा उसमें आपका यहाँ पे FIR होने का चांस है, ठीक है। इसलिए आपको जो है मात्र ऐसे आपको मिक्स करके आंसर आपको बताए जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन आप जो है इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीनगर मोहल्ले में डाक वितरण की अनियमित आपके संबंध में यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप जो है इस प्रकार से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु आपको प्रचार को आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन से आपका पेपर बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसके बाद आपका निबंध आ गया, इंटरनेट की आज की आवश्यकता, कोविड-19, या फिर आप चाहें तो विज्ञान का चमत्कार, इनमें से कोई लिख सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है आप इनमें रूपरेखा भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके हैं, इन्हीं में से आपको रूपरेखा बनाना है। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे आंसर आपको दिखाता हूँ, इंटरनेट आज की आवश्यकता, ये आपका प्रस्तावना है और इसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे आंसर देख लीजिए। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का अर्थ, और इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरनेट की इतिहास और आविष्कार, और इसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरनेट का महत्व हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इंटरनेट का उपयोग, इसके बाद आपका इंटरनेट के यहाँ पे लाभ लिख लीजिए कुछ पॉइंट, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका इंटरनेट की हानियां, और लास्ट में आपको यहाँ पे उपसंहार, ठीक है। तो देखिए आपको 10 क्वेश्चन में यहाँ पे जो है आपका पार्ट फर्स्ट दे दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको आने वाले अगले क्वेश्चन वहां पे बताए जाएंगे, आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ग्रामर है, या फिर आपका गद्यांश, पद्यांश और आपका बितान का भाग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया है आपके यहाँ पे आपका पेपर को आपको पास कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, दुआ में याद रखिए।